ठीक है, आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश का एक प्यारा सा सेंट्रल आइडिया। और सेंट्रल आइडिया देखा जाए तो आपको कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है? आपके सामने 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ दिया, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन आप द फॉलोइंग पोएम इज 40 से लेके यानी 50 से लेके 40 वर्ड में, मतलब 40 से लेके 50 वर्ड में लिखना पड़ेगा। कितने नंबर का? ये 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। और याद रखना 3 कोई दिया रहेगा, एक आपको लिखना पड़ेगा। जो आपको अच्छे तरीके से याद है उसी को आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करिएगा कि नहीं थोड़ा सा इसमें याद है थोड़ा सा इसमें, तो ऐसा प्लीज आप मत करिएगा। एक चीज़, 2 चीज़ आपको बता देना चाहते हैं, 2-3 चीज़। देखिए पोएम फिक्स रहता है तो आप 2 पोएम याद कर लिए, 2 सेंट्रल आइडिया याद कर लिए। इसी तरह से फिक्स करिए। जैसे आर्टिकल, आर्टिकल मतलब निबंध देखा जाए यानी एस्से देखा जाए तो ये सब कंफर्म रहता है। एप्लीकेशन यानी लेटर देखा जाए तो फिक्स रहता है। तो ये सब आप याद करके आज ही से आप रख लीजिए। ठीक है, रखने का मतलब दिमाग में रखिए और इसे पर डे थोड़ा एक्सप्लेन करिए। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, इससे आपके माइंड को रहेगा कि इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी एक पे क्या दे रखा, डस्ट ऑफ स्नो पे दे रखा, ट्री पे दे रखा, द टाल लिखा, द टेल आप तुम्हारे पास कैस्टर ऑफ ड्रैगन हो गया। ये देखा जाए तो बोर्ड पेपर 2024 का ये बोर्ड पेपर है। वो भी सेट नंबर फर्स्ट हो जाएगा 817 HH, ये सेट नंबर है। ठीक है, अब इसको कैसे आपको सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ेगा, अब आपको यहाँ से हम लिख के अच्छे तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, आप यहाँ से क्या करिएगा, सबसे पहले सेंट्रल आइडिया लिखिएगा। और 2 चीज़ बता देते हैं, सेंट्रल आइडिया कभी भी लिखिएगा तो पहला उस पोएम का नाम लिखना पड़ेगा और उसके राइटर कौन है ये पहली लाइन में होना चाहिए। ठीक है, ये पहली लाइन में होना चाहिए तो आपका काम मस्त हो जाएगा। तो सुनिए, यहाँ से लिख दिया सेंट्रल आइडिया, तब यहाँ से हम आप अच्छे तरीके से लिख देते हैं। डस्ट ऑफ स्नो पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देते, लिखते चलते हैं भाई का। ठीक है, ब्लैक पेन कहाँ चली गई? ठीक है, यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, द डस्ट ऑफ स्नो हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास द डस्ट ऑफ स्नो हो जाएगा। ठीक है, ये द डस्ट ऑफ स्नो हो जाएगा। ये डबल इन्वर्टेड कामा में आप क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अब इसी को डस्ट ऑफ स्नो को आप लिख दीजिए यहाँ से। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट बोलने पोएम का नाम और पोएट का नाम नहीं भूलिएगा, तो यहाँ से लिखिएगा। तो एक लाइन छोड़ के आप लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो वाज कंपोज्ड बाई। ठीक है, यानी लिख दिए किसके द्वारा लिखा गया, द कंपोज बाई अमेरिकन पोएट। कौन थे ये? अमेरिकन पोएट थे। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अमेरिकन पोएट रॉबर्ट, ये पोएम है जी। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। यहाँ से ये मेन कंटेंट होता, और हो सके तो डस्ट ऑफ स्नो को, ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो को आप क्या करिएगा, काले पेन से लिखिएगा इसको, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट को भी आप काले पेन से लिखिएगा इसको। ये दोनों को काले पेन से लिखिएगा। मान लेते नीले पेन से लिखिएगा तो काले पेन से आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। मोस्टली यही देखा जाता है। इतना हो गया यहाँ से। अब इस पोएम से आपको क्या सीख मिली यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा है दिस पोएम एक्सप्रेस, ये क्या कर देता है, दिस पोएम एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग, मतलब छोटी छोटी चीज़ें के बारे में ये बताता है। स्मॉल थिंग्स, ठीक है, स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वन। ठीक है, एटीट्यूड, ये आपके एटीट्यूड को, छोटी छोटी चीज़ें आपको क्या एटीट्यूड सिखाता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, एटीट्यूड। और ज़िंदगी में एटीट्यूड रहेगा तो आदमी बढ़ने वाला कभी नहीं है। ठीक है, ये फुल स्टॉप हो गया। फिर क्या लिख रखा है, द एप्रिसिएटेड, ठीक है, द एप्रिसिएट द ब्यूटी। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होगा, ब्यूटी ऑफ। ठीक, अब स्नो के बारे में बताना पड़ेगा, ऑफ द स्नो, ये क्या हो जाएगा, फ्लोक हो जाएगा। विच चेंजेज, यही क्या कर देता है, विच चेंजेज
ठीक है, विच चेंजेज हीज, ठीक है, ये तुम्हारे पास मूड हो गया, एंड सेव्ड, ठीक है, सेव्ड मेनी, बहुत सारी, तुम्हारे पास क्या लिखा है, ये हो गया प्रीसियस, ठीक है, मोमेंट, ये हो गया इनके बारे में, ये हो गया। अब थोड़ा सा और लिख दें, प्रीसियस फ्रॉम, ठीक है, प्रीसियस फ्रॉम, या कामा लगा देना, प्रीसियस फ्रॉम बीइंग वेस्टेड वेव हो गया, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, अवे हो गया, ठीक, ये फुल स्टॉप हो गया इनके बारे में। अब थोड़ा सा और क्या लिखते हैं, इससे क्या चीज़ सीखना, अब ज़िंदगी में अब क्या चीज़ सीखे, यहाँ पर आ जाते हैं, इन आवर लाइफ, ठीक है, इन आवर लाइफ वी फेस बोथ, मतलब दुख सुख दोनों लोग करते हैं, बोथ, क्या हो जाएगा, सैरो, ठीक है, एंड हैप्पीनेस, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, हैप्पीनेस पैदा करते हैं। इतना चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इस पोएम में। इतना चीज़ लिखोगे तो आपका प्यारा सा एक सेंट्रल आइडिया बन जाएगा, जो कितने नंबर का, 3 नंबर सिक्योर करके आराम से चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।